આગળ વધીએ. આપની કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. राइट्स लिमिटेड ना CMD राहुल मित्तल अपनी साथ जोड़ाई गया है. राहुल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर. सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे हम ये डिस्कशन का. राइट्स एंड एडी पोर्ट्स ग्रुप जो कोलैबोरेशन हम देख रहे हैं फॉर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके ऊपर सर मैं पूछना चाहूँगी कैसे डेवलपमेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आप दीजिए और पोटेंशियल यहाँ से आप क्या देख रहे हैं और स्पेशली आप क्वान्टिफाई अगर कर सके इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पोटेंशियल फॉर यू. जी नमस्कार. देखिए, ये जो हमारा MOU रिसेंटली हुआ अबू धाबी पोर्ट के साथ, ये एक बहुत बड़ा ह्यूज स्टेप है हमारी मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपैंडिंग जो हमारा ग्लोबल बिजनेस है. एडी पोर्ट्स का प्रेजेंस ना केवल अबू धाबी में बट अक्रॉस अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया करीब 40 कंट्रीज में है और उनकी एक्सपर्टीज पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स और हमारा एक्सपीरियंस ना केवल देश में परंतु विदेश में इन ऑल दीज एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हम लोग दोनों की ये जो पार्टनरशिप और ये MOU है वो तमाम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेगा डिफरेंट ज्योग्राफीज में. हमारी पार्टनरशिप जो अपकमिंग आईमेक कॉरिडोर है उसमें हमारी पार्टनरशिप का एक योगदान की हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. तो मुझे लगता है कमिंग क्वार्टर्स में, कमिंग FY में वेरियस अपॉर्चुनिटीज ना केवल UAE में परंतु वेरियस ज्योग्राफीज में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग जॉइंटली एक्सप्लोर करेंगे. डेफिनेटली सर. आगे से जानना चाहेंगे जो हमने सुना है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप रेलवे कॉरिडोर के ऊपर, तो इसमें आगे आप ये समझाएंगे कंपनी का क्या रोल रहेगा यहाँ से. जी देखिए, जो आईमेक कॉरिडोर है ये बहुत अपकमिंग एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही यूजफुल कॉरिडोर रहेगा लॉजिस्टिक्स के लिए, बोथ फ्रॉम यहाँ इंडिया के पोर्ट से लेके थ्रू मिडिल ईस्ट, इजराइल होते हुए यूरोप तक के लिए. और इसमें चाहे वो पोर्ट कैपेसिटी ऑगमेंटेशन हो, रेलवे नेटवर्क हो, जो फीडर नेटवर्क हो, ये रेल कॉरिडोर लैंड में होगा. इसमें जो लॉजिस्टिक्स इनिशिएटिव्स होंगे जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ईज ऑफ बिजनेस के लिए कि इस कॉरिडोर को लेने के लिए जो करना होगा, तो ये जो हमारी कोलैबोरेशन रहेगी ये कोशिश करेगी कि इन सब अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सके. और हमें लगता है हमारी कोलैबोरेशन इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दोनों को देगी टैप करने के लिए. जी सर. सर आगे कुछ फाइनेंशियल टर्म्स पे मैं जानना चाहूँगी. जो क्वेश्चंस है 5 क्वार्टर्स के बाद जो हम देख रहे हैं YOY रेवेन्यू डिक्लाइन और अभी जो देख रहे हैं रेवेन्यू वाज फ्लैटिश ऑन YOY बेसिस, तो आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से YOY बेसिस पर ग्रोथ यहाँ से रेवेन्यू फ्रंट पर. देखिए, जरूर आप सही कह रहे हैं. YOY में अगर आप Q3 to Q3 कंपेयर करें तो रेवेन्यू मोरलेस फ्लैट रहा था परंतु प्रॉफिट में करीब 18 करोड़ का कमी हुई थी. और ये प्राइमरली जो हमारी एक्सपोर्ट और जो इंस्पेक्शन स्ट्रीम का हिट हुआ था. परंतु हमारी Q3 में सबसे हमारी जो सेटिस्फाइंग चीज ये रही कि हमने जो करीब 3 से 4 साल के बाद पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर 300 करोड़ का हमें मिल गया मोजाम्बिक से. हमें एक और ऑर्डर में हम करीब 900 करोड़ में L1 डिक्लेयर हुए हैं बांग्लादेश में. और प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में एक सब्सटैंशियल ग्रोथ हुआ जो हमने कोशिश की कि इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सके जो बाकी हमारा एक्सपोर्ट और इंस्पेक्शन स्ट्रीम का इम्पैक्ट हुआ. तो YOY में करीब 21% प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी रेवेन्यू में जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है उसमें ग्रोथ हुआ. फर्दर हमें Q3 में करीब 100+ ऑर्डर मिले, टोटलिंग टू करीब 600+ करोड़. तो हम 1 ऑर्डर अ डे के रेट पे हम लोग करीब आ गए. और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो ऑर्डर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑर्डर हो, चाहे ये और कंसल्टेंसी के ऑर्डर्स हो, ये कमिंग FY में हमें जब रेवेन्यू देने लगेंगे तो हमारा ग्रोथ सब्सटैंशियल दिखेगा एबिटा में विज़ावी आवर बेस लाइन ऑफ 22-23 का जो हमारा परफॉर्मेंस था उससे हम ग्रोथ एम करेंगे कमिंग FY में. जी सर. सर आगे मार्जिन ट्रैजेक्टरी के ऊपर जानना चाहेंगे. इन Q3 जो हमने देखा हैम्पर्ड फ्रॉम लो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हाई मार्जिन एक्सपोर्ट बिजनेस, तो यहाँ से आगे इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं कंपनी रादर ट्रेंड के लिए. देखिए, Q3 में मार्जिन सीक्वेंशियली अगर आप देखें Q2 से करीब 2% बढ़ा है. परंतु आप सही कह रहे हैं क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू और इंस्पेक्शन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू ये दोनों हाई मार्जिन कंट्रीब्यूटर्स हैं. तो क्योंकि इनमें कमी हुई
तो मार्जिन में YOY में डेफिनेटली कमी हुई है। मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो वाइल हम लोग एम कर रहे हैं कि हमारा ये एक्सपोर्ट से जो ऑर्डर मिले हैं उसका रेवेन्यू नेक्स्ट FY में आएगा, तो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा। इंस्पेक्शन स्ट्रीम में हमने और नए वेंडर्स, नॉन IR के जो वेंडर्स हैं उनमें अब हमें नए ऑर्डर्स काफी मिलने शुरू हो गए हैं, तो वो हमें वापस वी विल कम बैक टू दी रेवेन्यू इन इंस्पेक्शन स्ट्रीम जो हमारे हिस्टोरिक रेवेन्यू होता था। परंतु ये डेफिनेटली है कि जैसे जैसे मोर कंपटीशन हो रहा है, चाहे एक्सपोर्ट ऑर्डर में हो, चाहे इंटरनल कंसल्टेंसी ऑर्डर्स में हो, मार्जिन्स आर डिफिकल्ट टू मेंटेन। हमारा एम ये रहेगा कि एब्सोल्यूट एबिटा में हम ज्यादा से ज्यादा ओवरऑल ऑर्डर्स लें, रेवेन्यू बढ़ाएं, सो दैट एब्सोल्यूट एबिटा में हमारा सब्सटैंशियल ग्रोथ आपको दिखे। Even though margins may be difficult to maintain at historical levels, but absolute EBITDA में आपको growth का हमारा टारगेट रहेगा। ओके सर। राहुल सर, नेक्स्ट जानेंगे इन ऑर्डर बुक स्पेशली कंसल्टेंसी सेगमेंट में गोइंग फॉरवर्ड क्या स्प्लिट रहेगा बिटवीन नॉमिनेशन बेस्ड वर्सेस कॉम्पिटिटिव बिग प्रोजेक्ट्स? देखिए, ओवरऑल अक्रॉस हमारे करीब 13 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, मेट्रो, हाईवे, रेल इंफ्रा। हर वर्टिकल में हम देख रहे हैं दैट कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग मोड इंक्रीज हो रही है अक्रॉस क्लाइंट्स। सो डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड हर वर्टिकल में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कॉम्पिटिटिव मोड ऑफ टेंडरिंग बढ़ती जा रही है विज़ावी द अर्स्टवाइल नॉमिनेशन मोड। बट हैविंग सेड दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसे हमने कहा कि ये Q3 में हमारा एक मेजर माइलस्टोन इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग हम अचीव कर पाए ऑफ बीइंग अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसको हम आगे मेंटेन करने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप 9 मंथ में देखें, नाउ वी आर एट द रेट ऑफ अबाउट 0.9 ऑर्डर अ डे। सो इस रेट पे करीब हम लोग डेफिनेटली, इवन दो कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग इंक्रीज हो रही है, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि विद आवर कॉम्पिटिटिवनेस अक्रॉस सेक्टर्स बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल हम ऑर्डर लेते रहेंगे। ये जो दोनों एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मैंने बताए, मोजाम्बिक वाला ऑर्डर एक कॉम्पिटिटिव मोड में था, और जिसमें बांग्लादेश वाले में हम L1 डिक्लेयर हुए हैं, ये भी ग्लोबल टेंडर एक कॉम्पिटिटिव मोड में था। जी डेफिनेटली सर, ऑर्डर के ऊपर आपने काफ़ी बताया है यहाँ से, बट रेलवे कैपेक्स यहाँ से आप कैसे यहाँ से विटनेस कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ से? और स्पेशली प्री इलेक्शन ईयर है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो है यहाँ से इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग एक्टिविटी वो असर करेगा आपको? नहीं, देखिए, हमें नहीं लगता कि हमारी जो क्वार्टर वाइज एक्टिविटी रहेगी या जो हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं या मिलते रहेंगे या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स रहेंगे, मेरा असेसमेंट है, मुझे इसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। इनफैक्ट टू दी कॉन्ट्ररी, जो ये हाई कैपेक्स रेल इंफ्रा का इस बजट में हुआ है, ऑल टाइम हाई ऑफ अबाउट 2.55 लाख करोड़। रेल इंफ्रा मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्टिकल है, और हम जितने अपॉर्चुनिटीज इसमें हैं, 3 नए कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं इसमें, उसमें हमें ऑलरेडी काफी ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंसल्टेंसी के, लोकेशन सर्वे के, अलाइनमेंट सर्वे के, ब्रिज इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग। ये हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कोर स्ट्रेंथ है, तो हम तो इस पे बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम इस पे कैपिटलाइज कर पा रहे हैं, और कमिंग क्वार्टर्स में हमें इसमें और मोर एंड मोर ऑर्डर्स मिलेंगे। जी, तो सर BCL जो है जॉइंट वेंचर ऑफ फ्राइट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इसके ऊपर आगे कैसे अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं, और बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड टेंडरिंग देयर वो आप देख रहे हैं कहीं से? नहीं, हमें अक्रॉस सेक्टर्स अपॉर्चुनिटीज और ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जो मैंने बताया, ये 100 ऑर्डर्स करीब मिले हैं, मेरे करीब 13 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, और अक्रॉस, चाहे वो रेल इंफ्रा हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, हाईवेज हो, मेट्रो सिस्टम्स हो, टनल इंजीनियरिंग हो। अभी मुझे रिसेंटली हमें एक ऑर्डर मिला एक स्मार्ट सिटी का, दुलिया, जहां ऑयल इंडिया का एक है, वो एक बहुत अच्छा हमें एक ऑर्डर मिला है। सो अक्रॉस सेक्टर्स हमें, अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, अक्रॉस क्लाइंट्स ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सर, एक्सपोर्ट मार्केट में सर आगे जैसे कि आपने बताया मोजाम्बिक एंड वन पार्ट ऑफ बांग्लादेश जो आपके ऑर्डर्स है, तो एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस या फर्दर ऑर्डर बुक के ऊपर कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, एक्सपोर्ट में एक चेंज जो हो रहा है पिछले 2-4 सालों में, एक तो कोविड में हमें ऑर्डर नहीं मिल पाए 2 साल, उसके बाद भी 1-1.5 साल में जैसे ये इकोनॉमीज रिकवर कर रही थी, जहां पर जो उनके टेंडर्स वो फ्लोट कर रहे हैं, बट एक ट्रेंड में चेंज डेफिनेटली है, that more and more now opportunities are on competitive global tendering mode। जैसा मैंने 2 एग्जांपल दिए, दोनों हम ग्लोबल टेंडरिंग मोड में ऑर्डर्स, हमें एक में ऑर्डर और एक में L1 डिक्लेयर
कंपेयर हुए। हमने इसी तरीके से सभी ज्योग्राफीज में, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, अफ्रीका हो, हमने तमाम EOIs और टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया है। और हमें पूरी आशा है कि जिस तरह का हम प्रोडक्ट और सर्विस और डिजाइन और कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट में, और हमारी जो लेगेसी रही है करीब 5 डेकेड्स की, तो हमें डेफिनेटली सक्सेस रेट मिलेगा। जो हमारा ये गैप रहा है करीब 3 साल, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड एंड इट्स आफ्टरमैथ, हमें ऑर्डर्स नहीं मिले, बट अब इस रेट पे हमें, जैसे मुझे लगता है कि कमिंग FY में कुछ और डेफिनेटली बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। और राहुल सर, लास्टली जानना चाहेंगे, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 आप कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मार्जिन्स एंड बॉटम लाइन ग्रोथ, बोथ इन एक्चुअल्स वर्सेस FY 23? देखिए, ये साल हमारे लिए व्हेन वी स्टार्टेड ओनली 2 मेजर चैलेंजेस थे, जैसे मैंने कहा, एक्सपोर्ट और इंस्पेक्शन स्ट्रीम। और हमारी पूरी कोशिश ये रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कि हम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी को ग्रोथ कर पाए, और जितना भी हम कंसोलिडेट कर पाए पोजीशन, जैसे इसलिए मैंने कहा इवन सीक्वेंशियली अगर आप देखें Q3 से Q2 हमारे रेवेन्यू में करीब 19% ग्रोथ हुआ, हमारे एबिटा में करीब 30% ग्रोथ हुआ, एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी रेवेन्यू इवन ऑन अ हाई बेस grew by about 5%. तो हमारी कोशिश है कि इस साल हम कंसोलिडेट करके, इन स्पाइट ऑफ दीज 2 मेजर हिट्स, हम 22-23 के जितना क्लोज आ पाए। और जैसे ये नए ऑर्डर्स हमें नेक्स्ट FY में रेवेन्यू देंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट FY हम बेस ईयर 22-23 के ऊपर एक आपको सब्सटैंशियल ग्रोथ इन एबिटा दिखा पाए। जी सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा सर, डिटेल्स भी आपने काफ़ी शेयर की। राहुल सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन सर।